आपका स्वागत है। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है एलजेपी कार्यालय पटना में है और यहाँ पर 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव सुनील यादव जी। तो आइए जानते हैं इस दौरान क्या कुछ कहना है इनका। 25वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि मेरे पार्टी के पूरा बिहार भर के कार्यकर्ता चल करके स्थापना दिवस हमारे पुराने कार्यालय में आज मन रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी। क्या कहिएगा? आप लोग 5 स्टार बन के उभरे हैं, इसके ऊपर क्या कहिएगा? 5 स्टार 100% स्ट्राइक रेट हमारा है। लोकसभा में भी देखें, झारखंड के विधानसभा में भी देख रहे हैं कि मेरी पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ी थी, उसमें भी 100% स्ट्राइक रेट मेरा था। 2025 का क्या रणनीति है? 100% स्ट्राइक रेट पर मेरी पार्टी काम कर रही है। देखा जाए तो आपके जितने भी कार्यकर्ता हैं चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, आने वाला समय में देश के प्रधानमंत्री बने। हमारे नेता बिहार के साथ साथ देश के भी भविष्य हैं। देखा जाए तो बिहार की राजनीति में उलटफेर होते रहता है, आप खुद देखें हैं। अगर आने वाले समय में अगर पशुपति पारस चाचा साथ में आना चाहें तो आप लोग स्वीकार कीजिएगा या फिर नहीं, क्या कहिएगा इस पर? हम कमेंट नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, पारिवारिक मैटर है, उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिएगा तो अच्छा बयान रहेगा। तो आप इस पर कोई कमेंट, देखिए ये इस सवाल पे ये कोई कमेंट नहीं करना चाहता। चिराग पासवान जी शादी करने का निर्णय कब ले रहे हैं? तो व्यक्तिगत मामला है। तो आप लोग बराती जाने के लिए तैयार हैं? हम लोग तो बिल्कुल कब से तैयार होकर बैठे हुए हैं बराती जाने के लिए। तो 2025 में मुख्यमंत्री बना कर ले जाएगा या फिर 2000 विजय जुलूस के साथ में उनको जो हमारा नेता का आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। कि कार्यकर्ता और नेता आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग पुराने कार्यालय में पहुंचे हैं और बहुत धूमधाम से मनाया गया। अब तो मनाया गया ही कह सकते हैं। 3.5 साल बाद जो है, जिस तरह से पहले पुराना कार्यालय था जो रामविलास पासवान, उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई उसके बाद विवाद में आ गया यह कार्यालय। और चिराग पासवान लगातार अपने बयानों से कहते रहते थे कि हमारे साथ छलावा हुआ। तो क्या सच में छलावा हुआ या राजनीति का? देखिए, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। घड़ी का सुई जिस तरह घूमते रहता है उसी तरह समय घूमते रहता है। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान हो सकता है। ये हम लोग का नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, इन्होंने सत्य की रास्ते चला। आज उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत पार्टी के मुकाम, शीर्ष मुकाम पर पहुंचाने का काम किया। देखिए कि 5 के 5 सांसद जितने के काम किए लोकसभा में, 100% स्ट्राइक रेट इस देश में अगर है तो हमारी पार्टी की है। आप हाल ही में देखे होंगे झारखंड में एक सीट पर हमारी पार्टी लड़ी है, वहाँ भी जीत काफ़ी वोटों के अंतर से जीती है। इससे पता चलता है हमारी लोक जनशक्ति पार्टी आदरणीय के नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की लोकप्रियता। जिस तरह उनका महाराष्ट्र में मांग हुआ, जिस तरह उनका झारखंड में मांग हुआ, जहाँ जहाँ झारखंड में गए वहाँ सीट जीतने के काम किए। हमारे नेता का धनबाद में हुआ प्रोग्राम, चतरा में हुआ, रांची में हुआ, वो हर विधानसभा जीते। इससे पता चलता है कि हमारी नेता का लोकप्रियता पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा है, पॉपुलर। आने वाले 2025 के चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे हम लोग या अकेले लड़ेंगे? देखिए, हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हमारी पार्टी मजबूती के साथ एनडीए गठबंधन के साथ है। आनंद मोहन के तो बेटे तो कह रहे हैं चेतन आनंद के एनडीए के हिस्सा है कि नहीं, वो भी कंफर्म? पहले चेतन आनंद जी से पूछिए कि वो राजद में है कि जदयू में है। वो अपना स्टैंड पहले क्लियर करें। उनके बाद उनके पिताजी का बयान आ रहा है। पिताजी का बयान वही पिताजी ना जो हैं, जो दलित की हत्या के आरोप में 15 साल जेल में रहे, जिनके आतंक से शिवहर के व्यापारी पलायन कर गए थे, पटना और दरभंगा जाके बस गए थे, वही ना आनंद मोहन जी हैं। साधु संत हैं क्या? लोकसभा के चुनाव में काराकाट में क्यों नहीं वोट दिवा दिए राजपूतों के? इतना बड़ा नेता बने हुए थे तो एक नचनिया बजनिया पवन सिंह 4 लाख वोट ला करके दूसरे स्थान पर रहता है और वहाँ के एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को तीसरे नंबर पर लाने के काम यही लोग किए हैं ना।
पहले उनकी चेतन आनंद जी कहते हैं जिंदा कौम और मुर्दा कौम, तो उनसे पूछिए कि मान सिंह के वंशज है कि वीर कुंवर सिंह के वंशज है। वंशज पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सुनील यादव। अरे भाई, मेरा नेता के जब मुर्दा और जिंदा कौम के बारे में बात कर दी है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आज जो है आरजेडी पार्टी की तरफ से जो है धरना प्रदर्शन किया जाता है कि स्मार्ट मीटर नहीं चीटर मीटर है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्मार्ट मीटर तो लगा रहा है लोग, लेकिन जनता का एक बार सर्वेक्षण करनी चाहिए थी सरकार पर, इस पर विचार करनी चाहिए। काफ़ी ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह धांधली हुआ है स्मार्ट मीटर के लेकर के, इस पर पुनः विचार करनी चाहिए सरकार को। मेरा निजी मामला है। अच्छा, अरवल में लगातार आप काम कर रहे हैं, लगातार देखी जा रही है आपकी फैन फॉलोइंग, क्या लग रहा है आने वाले समय तय करेंगे पद इसमें? ये हम नहीं तय करते, हमारी पार्टी के शीर्ष नेता तय करते हैं। लेकिन नेताजी चाहिए तो जरूर, आप सेवा कर रहे हैं तो मेवा कौन खाएगा? भाई, वो तो सब कोई जानता है कि अगर किसान धान रोपता है तो फसल किसान ही काटता है, कोई दूसरा कोई काटता नहीं है। अच्छा, अरवल में आप लगातार घूमते हैं, क्या लगता है कि इन मुद्दों पर अरवल में काम करनी चाहिए थी तमाम जो नेता जो मान के आरजेडी से आए, चाहे एमएलए से आए, मतलब जो भी विधायक जो जीत करके आए, तो इन मुद्दों को लेकर के उनको काम करनी चाहिए? आपने घूमा? देखिए, अरवल में हमारी काफ़ी पिछड़ा जिला रहा है। अभी भी देखिए, कई एक्सीडेंटल केस के मामले में अरवल सबसे ऊँचा है। हमारी छोटा जिला होने के बाद भी और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, वहाँ पर ट्रामा सेंटर की अति आवश्यक है। 4 लाइन भी ज़रूरत था, तो सुने हैं कि अभी नितिन गडकरी जी आए हैं तो 4 लाइन पटना से औरंगाबाद पास करने के काम किए हैं। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी पार्टी की तरफ से, अपने अरवल ज़िला की जनता की तरफ से, कि उन्होंने 4 लाइन देने का काम किया। जनता अभी भी उदासीन है कि रेलखंड नहीं है, वहाँ पे लोग अभी भी इस पर उदासीन है। काम हो रहा है, विचार। सबसे पहले रेलखंड से पहले ज़रूरत हमारा ट्रामा सेंटर की है। अरवल ज़िला चरमोहान है, वहाँ भोजपुर रोहतास से भी वहाँ पर लिंक है, वो पटना आते हैं, तो एक्सीडेंटल केस होता है तो रास्ते में आते आते डेथ कर जाता है। अगर वहाँ ट्रामा सेंटर अगर होगा तो हमारा अरवल जिला के साथ साथ औरंगाबाद और रोहतास, भोजपुर और जहानाबाद को भी फायदा होगा। मतलब मुद्दा में सबसे टॉप मुद्दा मानते हैं कि ट्रामा सेंटर चाहिए? बिल्कुल, अति आवश्यक है, अति आवश्यक। क्या लग रहा है सुनील यादव जी की अगर विधायकी से अगर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, तो सबसे पहले काम उस पर फोकस किया जाएगा? वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, जब मैं कुछ नहीं हूँ तो मैं ट्रामा सेंटर की मांग कर रहा हूँ, उस समय भी मांग करूँगा। आखिरी सवाल, 20 से 25 के अंदर आपकी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ये तो शीर्ष नेता लोग फैसला करेंगे, हम तो एक पार्टी के सिपाही हैं। मेरे साथ जो है अभी बात कर रहे थे सुनील यादव जी हैं, लगातार अरवल के क्षेत्र में जो है घूमने का काम कर रहे हैं, और अरवल ही नहीं, कुर्था में भी जा रहे हैं, पालीगंज में भी जा रहे हैं, जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लोगों से भी मिल रहे हैं, जिनकी समस्याएं हो रही है उनसे खास बातचीत कर रहे हैं, उनकी सहायता भी यह कर रहे हैं। बहरहाल अब अरवल का जनता को तय करना होगा कि किस प्रकार का नेता चाहिए और कैसे नेता से लोग इनके किस प्रकार का नेता चाहिए। बहरहाल हम आगे और भी अपडेट लाएंगे। बहुत सौभाग्य होगा।